हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फॉर्म फर्स्ट ईयर। तो इसमें हम करेंगे आज यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 5 क्या है? ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऐसी ड्रग जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे वर्क करती है या एक्ट करती है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? CNS, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको CNS कहते हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो होते हैं, मतलब दो पार्ट से मिलकर बना होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब CNS। ठीक, तो ऐसी ड्रग जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे वर्क करेंगी, इस वाली यूनिट में हमें उन वाली ड्रग्स को पढ़ना है, उन वाली ड्रग्स को स्टडी करना है। तो सबसे पहले आती है आपकी एनेस्थीसिया, एनेस्थेटिक या एनेस्थीसिया। आपने सुना होगा, सर्जरी के टाइम पे से बहुत यूज़ करा जाता है। तो एनेस्थीसिया, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, एंटीकोवुलेंट्स, एंटीसाइकोटिक्स और एंटी डिप्रेसेंट, ये वाली ड्रग्स हमें इस वाले यूनिट में पढ़नी है। तो सबसे पहले एनेस्थीसिया देखते हैं। एनेस्थीसिया में कौन कौन सी ड्रग है? थायोपेंटल सोडियम, कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड और प्रोपोफॉल। तो जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखा है और जिसके सामने स्टार बना है, उस वाली ड्रग का आपको क्या करना है? स्ट्रक्चर भी याद करना है और IUPAC भी और प्रॉपर्टीज़ भी, सब कुछ डिटेल में करना है। और जिस ड्रग्स पे मैंने कुछ नहीं कर रखा, सिंपल, जैसे प्रोपोफॉल है, इसके आगे ना मैंने नीचे अंडरलाइन कर रखी है ना, स्टार मार के। तो इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ याद करनी है और कुछ नहीं। नो IUPAC, नो स्ट्रक्चर, पर जो अंडरलाइन है और स्टार मार्क लगा है उसके आगे, उसके आपको IUPAC भी करनी है, स्ट्रक्चर भी करना है और सारी प्रॉपर्टीज़ भी करनी है। तो देखते हैं अब एनेस्थेटिक देखते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एनेस्थेटिक। उसके बाद जो एनेस्थेटिक में आपकी सबसे पहली ड्रग है थायोपेंटल सोडियम, उसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, IUPAC देखेंगे, प्लस उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करते हैं एनेस्थेटिक का। तो जनरल एनेस्थेटिक क्या होते हैं? जनरल एनेस्थेटिक आर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट। ये क्या करती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देती है, विच प्रोड्यूस लॉस ऑफ सेंस ऑफ पेन। इस वजह से हमें क्या होता है? हमें कोई पेन नहीं होता। एक्कम्प्लिश्ड बाय द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब होश और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब बेहोश, नोन एज एनेस्थेटिक। ऐसी एनेस्थीसिया क्या होता है? जो हमें पेन नहीं होने देता और हम बेहोश हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एनेस्थीसिया कहते हैं। दीज आर यूज टू प्रोड्यूस एनेस्थीसिया बिफोर सर्जिकल ऑपरेशन। और इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? सर्जरी ऑपरेशन से पहले, ताकि पेशेंट को ना दर्द हो और ना ही वो होश में रहे, इसलिए हम इसको एनेस्थेटिक को यूज़ करते हैं सर्जिकल ऑपरेशन से पहले, क्योंकि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है। हमारी जो नर्व्स होती हैं वो कोई मैसेज कैरी नहीं कर पाती ब्रेन तक, इस वजह से हमें कोई पेन नहीं होता और हम बेहोश से हो जाते हैं उससे। ठीक, तो नेक्स्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनेस्थीसिया। क्लासिफिकेशन देखेंगे एनेस्थीसिया की। तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन आती है इनहेलेशन एनेस्थीसिया और इंट्रावेनियस एनेस्थीसिया। इनहेलेशन मतलब जो हम इनहेल कर लेते हैं, इनहेल मतलब जो हम नाक से इनहेल करते हैं, और इंट्रावेनियस एनेस्थीसिया मतलब जो हमें वेन की थ्रू दी जाती है, थ्रू इंजेक्शन, उसको हम इंट्रावेनियस एनेस्थीसिया कहते हैं। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ एनेस्थीसिया। और इनहेलेशन एनेस्थीसिया में आपकी जो ड्रग आती है वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड, उसको हम क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। तो देखो, सबसे पहला अपना ड्रग देखते हैं थायोपेंटल सोडियम। तो इसको भी हमने क्लासीफाई कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। कौन से स्ट्रक्चर पे? बारबिचुरेट्स और नॉन बारबिचुरेट्स। तो बारबिचुरेट क्या होता है? कि स्ट्रक्चर होता है, उसके बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाई कर रखा है। किसको? एनेस्थेटिक ड्रग्स को। एनेस्थेटिक में आपकी 3 ड्रग आती है, थायोपेंटल सोडियम, कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड और प्रोपोफॉल। तो इनको भी हमने क्लासीफाई कर रखा है स्ट्रक्चर के बेसिस पे, कि बारबिचुरेट्स में जिसके अंदर बारबिचुरेट का स्ट्रक्चर आता है वो ड्रग अलग, और जिनमें बारबिचुरेट का स्ट्रक्चर नहीं आता वो अलग, नॉन बारबिचुरेट्स और बारबिचुरेट्स। तो देखो, थायोपेंटल सोडियम में बारबिचुरेट का स्ट्रक्चर आता है, तो इसलिए बारबिचुरेट के अंदर रख दिया। और कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड और प्रोपोफॉल में बारबिचुरेट का स्ट्रक्चर नहीं आता, तो नॉन बारबिचुरेट्स में रख दिया। ठीक, तो बारबिचुरेट्स में कौन से आ गई? थायोपेंटल सोडियम। और नॉन बारबिचुरेट्स में क्या आ गई? कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड और प्रोपोफॉल। तो एक बार बारबिचुरेट का स्ट्रक्चर आप देख लो। तो सिंपल क्या करना है? आपको साइक्लोहेक्सेन बनाना है, उसके ऊपर डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे NH और यहाँ पे NH। ये किसका स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चर ऑफ बारबिचुरेट। ठीक, तो थायोपेंटल सोडियम में बारबिचुरेट रिंग आती है, मतलब ये स्ट्रक्चर आएगा आपका। ठीक, तो सबसे पहले अपनी ड्रग स्टार्ट करें। नंबर 1 थायोपेंटल सोडियम, और ये बारबिचुरेट है, बारबिचुरेट डेरिवेटिव है।
तो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ आ बार्बिचुरेट डेरिवेटिव एंड इट इज़ सिंथेसाइज्ड बाय कंसिडरिंग थायोयूरिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे पहला स्ट्रक्चर, IUPAC, देन प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। अगर आपको बार्बिचुरेट का स्ट्रक्चर याद है तो ये तो आपके लिए बहुत सिंपल है। सिंपल, इसको देखो और इसको देखो। सिंपल साइक्लोहेक्सेन की रिंग बनानी है, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड O की जगह डबल बॉन्ड S लगा है। अब देखो ये S क्यों लगा है? थायो मतलब सल्फ़र, आपने पढ़ा होगा। ऑक्सा मतलब ऑक्सीजन, फॉस्फर मतलब फॉस्फोरस। अगर नहीं पढ़ा तो आप एक बार IUPAC नॉमेनक्लेचर वाली वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं, ठीक। तो थायो मतलब क्या होता है? सल्फ़र। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाया? सल्फ़र लगाया। सोडियम, इस पूरी रिंग, इस पूरे स्ट्रक्चर के बाहर क्या लगेगा? सोडियम। पॉइंट Na को क्या कहते हैं? सोडियम कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपका क्या लग गया? आपका थायो ग्रुप लग गया, मतलब सल्फर लग गया। यहाँ पे NH, यहाँ पे NH, डबल बॉन्ड हो, ठीक। ये बार्बिचुरेट का स्ट्रक्चर आपका पूरा गया। नेक्स्ट, अब थोड़ा एक्स्ट्रा करना है। क्या करना है? ये जो 5th पोजीशन को है, इसको यहाँ से थोड़ा एक्सटेंड करना है और इसको यहाँ से एक्सटेंड करना है, थोड़ा एक्सटेंड करना है। और यहाँ पे क्या लगाना है आपको? इथाइल ग्रुप, C2H5 इथाइल ग्रुप लग गया। और यहाँ पे क्या लगाना है? CH, CH2, CH2, CH3 बॉन्ड CH3। तो ये था आपका थायोपेंटल सोडियम का स्ट्रक्चर। थोड़ा सा याद करोगे, थोड़ा सा 1-2 बार लिख के देखोगे तो याद हो जाएगा, इजी है। बस दिमाग में क्या रखना कि थायोपेंटल सोडियम क्या है? एक बार्बिचुरेट डेरिवेटिव है। और बार्बिचुरेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक। इसको याद रखना और थोड़ा सा उसको आप क्लासीफाई करना, थोड़ा सा आप इसको मॉडिफाई करना कि ये थायोपेंटल सोडियम बन जाए एज आ बार्बिचुरेट डेरिवेटिव। और इसकी IUPAC नेम होगी। तो देखो ये जो सोडियम लिखा है इसको आप कहीं भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी, पीछे भी लिख सकते हो, आगे भी लिख सकते हो, IUPAC स्टार्टिंग होने से पहले। तो सोडियम, कभी हम भूल जाएं सोडियम को तो हमने सबसे पहले सोडियम लिख दिया। अब देखो, अब बात आती है नंबरिंग की। तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करनी है जब आप कोई भी स्ट्रक्चर में, साइक्लोहेक्सेन या बेंजीन में अगर आप नाइट्रोजन देख लेते हो तो प्रायोरिटी उस नाइट्रोजन को ही देनी। तो सबसे पहले हम IUPAC में जब करते हैं या फिर नंबरिंग हम करते हैं तो प्रायोरिटी N को देते हैं। तो ठीक, यहाँ पे हमने इसको प्रायोरिटी देनी है और यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग हो गई। अब क्या करना है? ये पूरा बार्बिचुरेट है। अब क्या करना है? 5th पोजीशन पे आपको क्या लगा है? इथाइल ग्रुप लगा है। तो 5th इथाइल। 5th पोजीशन पे ये भी लगा है, ये वाला ग्रुप। 5th पे ये वाला ग्रुप लगा है, पर इस वाले ग्रुप के अंदर भी एक सब ब्रांच लगी है। तो कैसे लिखेंगे? 5th 5 और ये क्या है? 5 के 1 पे क्या लगा है? 1 यहाँ से नंबरिंग करेंगे ना इसकी, 1 2 3 4। तो 5th के 1st पोजीशन पे क्या लगा है? मिथाइल ग्रुप लगा है। तो 5th को डैश करके ब्रैकेट के अंदर 1 पे क्या लगा है? मिथाइल ब्यूटाइल। 4 को हम क्या लिखते हैं? ये 4 कार्बन है ना, तो इसको हमने लिखा ब्यूटाइल। 2 पे क्या लगा है? 2 पे थायो लगा है, 2 थायो। और इस पूरी रिंग को हम क्या कहेंगे? बार्बिचुरिक एसिड। एक बार फिर से देख लो, एक बार वीडियो को पीछे रिपीट करके देख लो, IUPAC में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक। एक बार फिर से देख लो कि 5 पे हमने क्या लगाया? इथाइल ग्रुप लगाया है। फिर 5 की ये वाला ग्रुप लगाया 5 पोजीशन पे फिर से। तो 1 पे क्या लगा है? सब ब्रांच लगी है। तो 1 पे क्या लगा आपका? मिथाइल। 1 मिथाइल, ये ब्यूट लग गया, ब्यूटाइल। तो 5 पोजीशन पे जो 1 मिथाइल लगा और ब्यूटाइल लगा। फिर 2 पोजीशन पे थायो ग्रुप लगा और पूरी रिंग क्या हो गई? ये बार्बिचुरिक एसिड। मैं बार बार कह रही हूँ, सोडियम को मत भूल जाना, सोडियम को आप पहले लिख दो, ठीक। तो ये था आपका थायोपेंटल सोडियम का स्ट्रक्चर और IUPAC नेमिंग। अब इसकी हम क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज़ करेंगे। तो अब प्रॉपर्टीज़ करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ थायोपेंटल सोडियम। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेट, ये कैसे में पाया जाता है, कैसी इसकी स्टेट रहती है? तो पाउडर फॉर्म में पाया जाता है। कलर इसका येलोइश वाइट सा होता है। ऑर्डर मतलब इसमें कैसी खुशबू आती है? तो एलिशियस ऑर्डर और लाइक गार्लिक। एलिशियस ऑर्डर मतलब थोड़ी थोड़ी प्याज और लहसुन की जैसी इसमें महक आती है। एलिशियस मतलब प्याज और लहसुन जैसी खुशबू आना, एलिशियस ऑर्डर, ठीक। इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। और पार्टली सॉल्युबल इन अल्कोहल, पार्टली सॉल्युबल इन अल्कोहल मतलब थोड़ा थोड़ा अल्कोहल में भी सॉल्युबल हो जाता है। नेचर कैसा होता है इसका? हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक मतलब जो
ऐसे सब्सटेंस या फिर ऐसी चीज़ जो वाटर और मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेती है, मतलब ये वाटर और मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेता है, तो इसको हम हाइग्रोस्कोपिक नेचर कहते हैं। इस वजह से हम आपको थायोपेंटल सोडियम को एक टाइट कंटेनर में बंद करके रखते हैं। तो इसका यूज़ कहाँ होता है, यूज़ देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड इन द सर्जरी ऑफ शॉर्ट एंड मीडियम ड्यूरेशन। इसको हम कैसे, जो आपकी शॉर्ट सर्जरी होती है और जो मीडियम सर्जरी होती है उसमें हम यूज़ करते हैं किसको, थायोपेंटल सोडियम को। और स्टेबिलिटी क्या होती है, सॉल्यूशन डिकम्पोज ऑन स्टैंडिंग। स्टोरेज क्या होती है, टाइटली क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। मैंने बताया ना कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर है, तो इसको आपको एक टाइट कंटेनर में बंद करके रखना पड़ेगा। और लाइट रेजिस्टेंट है, मतलब उस कंटेनर के अंदर लाइट भी पास नहीं होनी चाहिए। फॉर्मुलेशन क्या है, मतलब हम उसको कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, तो थायोपेंटल सोडियम की इंजेक्शंस आते हैं हमारे पास, ठीक, थायोपेंटल सोडियम के इंजेक्शंस आते हैं। और इसके ब्रांड नेम किस किस नाम से ये बिकता है मार्केट में, तो सबसे पहले है टर्पनल, इंट्रावनल सोडियम, थायोथल सोडियम। तो 3 नाम है। देखो बहुत सारे ब्रांड नेम्स होते हैं, बहुत सारे आपके पॉपुलर ब्रांड नेम्स होते हैं। ये मैंने 1-2 सिर्फ याद करने के लिए लिखवाया है, वरना आप अपने पास से भी लिख सकते हो। बहुत सारे ब्रांड नेम होते हैं, कोई 1 या 2 नहीं होता। मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 लिखवाए हैं आपको। नेक्स्ट ड्रग कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड। तो देखो ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है, इट इज़ नॉन बार्बिचुरेट कैटेराइज ड्रग। ये नॉन बार्बिचुरेट है, तो नॉन बार्बिचुरेट है। और बार्बिचुरेट कौन सी थी, थायोपेंटल सोडियम। और नॉन बार्बिचुरेट कौन सी है, एक कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड और एक है प्रोपोफॉल, ठीक। तो थायोपेंटल सोडियम और कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड में आपका स्टार्क मार्क लगा हुआ है, स्टार्क मार्क। तो इस पर आपको क्या करनी है, इसका स्ट्रक्चर और IUPAC दोनों याद करना है। तो आज हम अपना कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड स्टार्ट करेंगे। इसकी स्ट्रक्चर, IUPAC, प्रॉपर्टीज़, यूज, स्टेबिलिटी, ब्रांड नेम, फॉर्मुलेशन सब करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लो, उसके बाद IUPAC। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक साइक्लोहेक्सीन बनाना है। साइक्लोहेक्सीन, नॉट बेंजीन, साइक्लोहेक्सीन। और इसको कीटोन ग्रुप से अटैच करना है। यहाँ पे आपको कीटोन ग्रुप लगा देना, मतलब डबल बॉन्ड O। डबल बॉन्ड को O को क्या कहते हैं, कीटोन ग्रुप, ठीक। जहाँ पे कीटोन लगाया उसके नेक्स्ट वाले पे क्या लगाना है आपको, मिथाइल अमीनो, ठीक। मिथाइल अमीनो मतलब मिथाइल मतलब CH3 और अमीनो मतलब NH, ठीक। तो जहाँ से मिथाइल अमीनो अटैच करोगे वहीं से आपको क्या अटैच कर देना है, क्लोरोबेंजीन अटैच कर देना है। क्या कर देना है, क्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले इसका एक बार बना के भी देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर आसानी से हमें याद भी हो जाएगा। तो अभी सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले एक साइक्लोहेक्सीन बनाना है। साइक्लोहेक्सीन थोड़ा थोड़ा कैसा होता है, बेंजीन जैसा, पर बेंजीन में बॉन्ड होते हैं और साइक्लोहेक्सीन में बॉन्ड नहीं होते। तो साइक्लोहेक्सीन हमें अब क्या करना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O मतलब कीटोन ग्रुप लगा देना है, ठीक। फर्स्ट पोजीशन ये से मिल गई, फर्स्ट प्रायोरिटी से मिल गई। अब सेकंड क्या करना है, यहाँ से हमें क्या करना है, NHCH3 लगा देना, मतलब मिथाइल अमीनो या अमीनो मिथाइल, कुछ भी कह सकते हो। अब ये सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है जहाँ से आपने मिथाइल अमीनो लगाया वहीं से क्या करना है, आपको एक क्लोरोबेंजीन भी अटैच करनी है। क्या करनी है, क्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन अटैच करेंगे। ये हमारी क्या हो गई, क्लोरोबेंजीन। या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, फिनाइल। ये फिनाइल हो गया 1 2, फिनाइल 2 क्लोरो भी बोल सकते हैं या फिर क्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हैं। अब ठीक है, इसका IUPAC देखते हैं। ऐसे आपको बनाना है कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये था स्ट्रक्चर आपका कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड का। अब इसके IUPAC देखते हैं। तो देखो IUPAC कैसे है, सबसे पहले बात आती है नंबरिंग की। नंबरिंग कैसे कर सकते हो, और IUPAC भी कोई एक IUPAC नहीं होती, आप उसको एक्सटेंड करके लिखते जाओ, वो आपका बनता रहेगा। अब यहाँ पे मैंने लिख रखा है क्लोरोबेंजीन, तो यहाँ पे ये भी आ सकता है कि 2 फिनाइल 8 क्लोरो, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको IUPAC बता देती हूँ, जो इजी है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक। सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 पे क्या लगाए, 2 पे मिथाइल अमीनो लगाए, तो 2 ब्रैकेट मिथाइल अमीनो। फिर 2 पे फिर से क्या लगाए, एक क्लोरोबेंजीन लगी है, तो 2 क्लोरोबेंजीन। और ये क्या है, साइक्लोहेक्सेनोन, मतलब हेक्सेनोन। यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन 1 ओन भी लिख सकते थे आप, क्योंकि 1 पोजीशन पे क्या लगा, कीटोन ग्रुप लगा। कीटोन ग्रुप को हम किससे डिनोट करते हैं, ओन से। तो साइक्लोहेक्सेनोन और या साइक्लोहेक्सेन 1 ओन भी लिख सकते थे, दोनों करेक्ट है। तो ये था इसका स्ट्रक्चर IUPAC। तो प्रॉपर्टीज़ करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड। तो कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड का कलर जो होता है वो वाइट कलर का होता है। ऑर्डर कैसा होता है उसका, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। टेस्ट उसका बिटर होता है, बिटर मतलब खट्टा टेस्ट होता है। स्टेट कैसी फॉर्म में उसको प्रिजर्व करें या फिर वो किस स्टेट में एज हमें दिखता है, तो वो सॉलिड क्रिस्टलाइन
की फॉर्म में रहता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में आसानी से सॉल्युबल हो जाता है, एंड इनसॉल्युबल इन ईथर, इनसॉल्युबल इन ईथर, ईथर में वो इनसॉल्युबल रहता है। स्टोरेज की बात करें तो एयर टाइट कंटेनर में हम इसको स्टोर्ड करके रखते हैं कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड को। और यूज़ की बात करें, इट इज़ यूज्ड एज अ सेडेटिव फॉर डायग्नोस्टिक एंड सर्जिकल प्रोसेस। डायग्नोस का मतलब पता है कि कोई भी बीमारी को डायग्नोस करना, पहचानना थ्रू एक्सरे या फिर MRI, एनीवे एनीथिंग, ठीक। तो डायग्नोस करना सेडेटिव को इसलिए यूज़ आता है, या फिर सर्जिकल प्रोसीजर में भी हम इसको यूज़ कर देते हैं। ब्रांड स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबल एट दी रूम टेम्परेचर, बिल्कुल स्टेबल होता है। आपका कोई अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पे रखोगे कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड को, तो डिसोल्यूशन नहीं होगा या फिर इसका कोई वेपोरेशन नहीं होगा, स्टेबल रहेगा बिल्कुल। जैसा आप सॉलिड क्रिस्टलाइन में छोड़ोगे वैसे का वैसे ही रहेगा रूम टेम्परेचर पे, ठीक। ब्रांड नेम की बात करें तो एनिकैट, GB कैट और कैटा इसके पॉपुलर ब्रांड नेम है। फॉर्मुलेशन की बात करें तो कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड के इंजेक्शंस आते हैं, ठीक। तो ये था आपका कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड। इसका हमने IUPAC स्ट्रक्चर और बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ करी। यहाँ पे मैंने स्टीन की नोट्स में लगा के रखा है एक मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो लगा के रखा है कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड का। तो वो होता है 262.5 डिग्री सेल्सियस। ये कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट है। अगर किसी बच्चे को बेसिक समझने में दिक्कत होती है तो यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूले लिख रखे हैं। वो क्या है, देखो, बेंजीन के ऊपर अगर क्लोरीन लगाओ तो हम इसे बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। NHCH3 को हम मिथाइल अमीनो या अमीनो मिथाइल भी कह देते हैं। और साइक्लोहेक्सेन मतलब बेंजीन जैसा, सॉरी ये यहाँ पे कुछ नहीं है, गलती से लग गया था, यहाँ पे बेंजीन की तरह बना रहे हैं और अंदर के बॉन्ड नहीं दिखाने, ठीक। डबल बॉन्ड O लगा देंगे तो साइक्लोहेक्सेनोन। ये बेसिकली ये तीनों वही स्ट्रक्चर है जो आपके कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड में यूज़ हो रहे थे, ठीक। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट था और ये तीनों थोड़े बेसिक से स्ट्रक्चर थे ताकि आपको IUPAC में हेल्प मिल जाए। ड्रग नंबर 3 प्रोपोफॉल। तो इसमें कोई स्टार्ट मार्क नहीं है, इसलिए हम इसका स्ट्रक्चर IUPAC नहीं पढ़ेंगे। जिस ड्रग में आपका अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस जिस ड्रग में आपका स्टार्ट मार्क लगा है उसमें आपको स्ट्रक्चर भी पढ़ना है और IUPAC भी पढ़ना है। पर जिस ड्रग में आपका स्टार्ट मार्क नहीं लगा उसमें सिर्फ आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, ठीक। तो प्रोपोफॉल में आपका कोई स्टार्ट मार्क नहीं लगा इसलिए सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा प्रोपोफॉल किस स्टेट में पाया जाता है। तो स्टेट क्या रहती है, क्लियर लिक्विड, बिल्कुल लिक्विड रहता है। प्रोपोफॉल बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और इसकी कलर की बात करें तो बिल्कुल कलरलेस होता है। ऑर्डर की बात करें तो बिल्कुल ऑर्डरलेस होता है। और सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी मतलब किस किस चीज़ में आपका प्रोपोफॉल घुल सकता है, मतलब मिक्स हो सकता है। तो सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड टॉलिन, बिल्कुल अल्कोहल और टॉलिन में बिल्कुल अच्छी तरह आपका प्रोपोफॉल सॉल्युबल है। और यूज़ की बात करें तो कहाँ कहाँ हम प्रोपोफॉल को यूज़ करते हैं, तो प्रोपोफॉल इज द ड्रग दैट कॉज द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि बेहोश। तो प्रोपोफॉल ऐसी ड्रग है जो आपको बेहोश करने में हेल्प करती है। स्टेबिलिटी की बात करें तो अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, मतलब स्टेबल नहीं है, हम इसको ऐसे रूम टेम्परेचर पे नहीं रख सकते प्रोपोफॉल को। तो कहाँ रखेंगे, स्टोरेज की बात करें तो कीप अंडर -80 डिग्री टेम्परेचर, हमें से -80 डिग्री टेम्परेचर देना पड़ता है तब जाके ये स्टेबल हो पाता है, ठीक। तो रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल अनस्टेबल है। अगर स्टोरेज की बात करें कहाँ रखा जाता है, फिर अगर रूम टेम्परेचर पे नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, -80 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको रखेंगे। फॉर्मुलेशन की बात करें तो प्रोपोफॉल के हमें इंजेक्शंस मिलते हैं मार्केट में। और ब्रांड नेम की बात करें, अगर पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें हम तो इसमें ब्रांड नेम है सेलोफॉल, फ्रेसोफॉल और न्यूरोफॉल, इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। ब्रांड नेम बहुत सारे होते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू आपको कौन से जल्दी याद हो जाए, ठीक। तो मोस्ट पॉपुलर ये ब्रांड नेम याद करना, क्योंकि एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसको भी पता होना चाहिए कि हाँ ये ब्रांड नेम भी होता है। सो दिस इज़ द सिलेबस ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द PCI. If you like this video, please like, share and subscribe.